दोस्तों इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें पहली खबर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से दी गई है। दरअसल तेजस मार्क 2 के ट्विन इंजन और टेटबीएफ पर कुछ नई अपडेट आई है। तो वहीं दूसरी खबर भारत और ईरान से जुड़ी हुई है। भारत और ईरान मिलकर एक ऐसे कार्य को अंजाम देने वाले हैं जिससे भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन में खलबली पैदा हो सकती है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से दी गई अपडेट के बारे में जानते हैं। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गिरीश देवधर सर ने एक सेमिनार में ट्विन इंजन डैग फाइटर जेट और तेजस मार्क 2 के विषय में कई अहम जानकारियां साझा की है। ट्विन इंजन डैग बेस्ड फाइटर यानी कि टेटबीएफ के एक नए वेरिएंट का खुलासा किया गया है। उन्होंने एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा टेटबीएफ के नए वेरिएंट पर काम किया जा रहा है। इसका निर्माण खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए किया जाएगा, क्योंकि अभी तक भारतीय युद्धपोत पर रूस से खरीदे गए MiG-29 लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाता है, लेकिन इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमें। इसीलिए आने वाले समय में MiG-29 को रिप्लेस करके इन्हीं ट्विन इंजन डैग बेस्ड फाइटर की तैनाती की जाने वाली है। इसकी एक वजह यह भी है कि आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर में कैटोबार कॉन्फ़िगर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए एरोनॉटिकल एजेंसी के द्वारा कैटोबार कॉन्फ़िगर्ड की तकनीक से लैस फाइटर जेट का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्विन इंजन डैग बेस्ड फाइटर जेट की पहली उड़ान 2026 तक किए जाने की उम्मीद है। इसके निर्माण में इतना अधिक समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि इसको काफी शक्तिशाली बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये ट्विन इंजन डैग बेस्ड फाइटर तकरीबन 26 टन का होने वाला है। इनकी तैनाती की बात करें तो इसे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य में तैनात किया जाएगा। यह फाइटर जेट 16.3 मीटर लंबा हो सकता है। इस विमान को हवा से हवा में और हवा से जमीन में मार करने वाली कई मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस अस्त्र जैसे हथियार शामिल होंगे। इसमें बड़ी रिफ्यूलिंग का फीचर होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक विमान दूसरे विमान में हवा में ही ईंधन भर सकेगा। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस यह विमान दुश्मन के रडार और हथियारों को जाम करने में सक्षम होगा। विमान के पंख फोल्ड हो सकेंगे और इसीलिए जहाज में छोटी जगह में भी यह आसानी से फिट हो जाएगा। वहीं इस फाइटर एयरक्राफ्ट में कुछ बदलाव करके इसे वायुसेना के लिए भी तैयार किया जा सकता है। शक्तिशाली इंजन की मदद से LAC जैसे ऊंचाई वाले इलाके में उड़ान भरने के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। वहीं इस सेमिनार में गिरीश सर ने एमका और तेजस मार्क 2 को लेकर भी कई बड़ी बातें कही है। तेजस मार्क 2 को लेकर कहा जा रहा है कि इसे 2022 तक कंप्लीट करने की पूरी उम्मीद है और इसकी पहली उड़ान अगले साल यानी कि 2023 तक शुरू हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि 2028 तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शुरू कर दिया जाएगा। एमका को लेकर यह भी कहा गया है कि इसके निर्माण पर अब कोई भी देरी नहीं की जाएगी। इस पर काफी तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि एमका के लिए इंजन भी भारत पहुंचने वाला है। खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि DRDO एमका के स्टेल्थ वर्जन और साथ साथ नॉन स्टेल्थ वर्जन पर भी काम शुरू करने वाला है। दोस्तों यह तो थी पहली खबर। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि ईरान और भारत से संबंधित है। दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध को 10 दिनों से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच जो युद्ध की आग धधक रही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और इसमें भारत और रूस के बीच होने वाले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। अब ऐसे में भारत जिन चीजों को रूस से खरीदता था उसकी कीमतों में भारी इजाफा और उसकी किल्लत होने वाली है। अब इसी को देखते हुए भारत और ईरान एक दूसरे के लिए सहयोग करने वाले हैं। दरअसल भारत रूस से भारी तादाद में फर्टिलाइजर की खरीदारी करता था, लेकिन अब इस युद्ध की वजह से पूरी तरीके से फर्टिलाइजर का इंपोर्ट रसिया से ठप हो चुका है। अब ऐसे में भारत के लिए ईरान ने हाथ आगे बढ़ाया है और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान भारतीय करेंसी में यूरिया की डील को फाइनल कर सकता है, यानी कि भारत यूरिया खरीदेगा, उसके बदले में भारतीय रुपए ईरान को देने वाला है। वहीं ईरान भारत से जिन चीजों को इंपोर्ट करता था उसके बदले में भारतीय रुपए को वापस कर सकता है। आपको बता दें कि बीते कुछ साल पहले भारत ईरान को काफी भारी तादाद में चावल का इंपोर्ट करता था, लेकिन ईरान पर प्रतिबंध लगने के बाद उसका फॉरेक्स रिजर्व इतना नीचे आ गया कि उसके पास भारत से चावल खरीदने तक के भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा था। ईरान केवल भारत से चावल ही नहीं खरीदता, इसके अलावा चीनी, चाय पत्ती और भी कई खाद्य पदार्थ इंपोर्ट करता था। वहीं इसके पहले चीन से भी भारत यूरिया की भारी मात्रा में इंपोर्ट करता था, लेकिन चीन की ओर से भारत पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसीलिए अब भारत चीन की ओर न जाकर ईरान से अपने संबंध मजबूत करने की कवायद शुरू कर दिया है, क्योंकि जब तक रूस और यूक्रेन का मामला शांत नहीं होता तब तक रूस से यूरिया की सप्लाई बाधित रहने वाली है। वहीं ईरान काफी दिनों से भारत से व्यापार में तेजी लाने की बात कह रहा था। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।